नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अलका भारती। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है अपने जीवन में और उसे ही सबसे कम क्रेडिट मिलता है। पिता। कौन है पिता? एक पिता वो होता है जो नौकरी पर जाता तो जवान है लेकिन लौटता बूढ़ा होकर है। वो अपने बच्चों के लिए ताउम्र मेहनत करता है, एक घर चलाने के लिए नौकरी करता है, मेहनत करता है। वो है पिता। पिता अपने लिए 500 का जूता नहीं पहनता लेकिन अपने बच्चों को वो 5,000 का जूता भी पहनाता है और उसे बहुत खुशी होती है जब उसका बच्चा वो 5,000 का जूता पहनकर जाता है। एक पिता चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो लेकिन अपने बच्चों के आगे वो एक साधारण पिता बन के रह जाता है। वो चाहे दुनिया के लिए कितना ही बादशाह क्यों ना हो लेकिन अपने बच्चों के आगे वो एक साधारण व्यक्ति ही बनकर रह जाता है। शाहरुख खान जो बहुत बड़ा अभिनेता है, जिस गली से निकले भीड़ लग जाती है। उसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन जब बात उसके बेटे की आई तो वो भी हाथ जोड़े अधिकारी के आगे खड़ा हुआ पाया गया। तो यही है पिता। माँ एक बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने उसे अपनी कोख में रखती है, लेकिन एक पिता उसकी परवरिश, उसकी शादी, उसके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। माँ। माँ का कर्ज चुकाकर भी नहीं चुकाया जा सकता। इस धरती पे कोई ऐसी औलाद नहीं है जो अपने माँ बाप का कर्ज चुका सके, चाहे वो कोई भी हो। माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। माँ वो पीड़ा सहन करती है जो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक पीड़ा होती है, जिसे कोई भी आदमी सहन नहीं कर सकता। जिस बच्चे के लिए वो अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर देते हैं, वही बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हीं माँ बाप को अपना दुश्मन बना बैठते हैं। दूसरे माँ बाप की बात उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आती है लेकिन अपने माँ बाप उन्हें दुश्मन लगने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके माँ बाप उनके लिए अच्छा चाहते हैं तो उन पर बंदिशें लगाते हैं। वो बंदिशें उन्हें पसंद नहीं आती हैं तो वो अपने माँ बाप से गलत व्यवहार करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, गलत शब्दों का चुनाव करते हैं। जब बच्चा 14 साल का होता है तो उसके हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, तो उसे चाहिए आज़ादी। जब आज़ादी पेरेंट्स देते नहीं हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स से दुश्मन लगने लगते हैं, क्योंकि माँ बाप ये भली भांति जानते हैं कि ये आज़ादी इनका भविष्य बिगाड़ सकती है। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए वो उन पर बंदिशें लगाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। माँ बाप जानते हैं कि ये उम्र फिसलने वाली है, अगर अभी इनको नहीं संभाला गया तो ये अपना भविष्य खराब कर लेंगे, और इसीलिए माँ बाप बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ भी जाते हैं। माँ बाप का कर्ज तो कभी चुकाया भी नहीं जा सकता। एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी रसोई में ही बिता देती है। बच्चों का खाना, उनके कपड़े, उनके बर्तन, उनकी सब कुछ इच्छा को पूरा करने के लिए एक माँ किसी से भी लड़ जाती है, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी बच्चों को काबिल बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो माँ बाप का होता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार होते हैं जो शायद वो अपने लिए भी नहीं करना चाहते, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हर कदम उठाना चाहते हैं। वही माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो वही बच्चे उन माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि कैसे उनके माँ बाप ने उनके साथ कितना सेक्रीफाइस किया है, अपनी इच्छाओं को दबाया है। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितनी चीज़ों को उन्होंने गंवाया है, कितनी अपनी इच्छाओं को दबाया है, वो बच्चे नहीं जानते हैं। इसीलिए वो बेकद्र रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। आज के बच्चों को ये समझना चाहिए कि एक दिन वो भी माँ बाप बनेंगे, एक दिन वो भी बूढ़े होंगे, एक दिन वो भी अपने शरीर से बीमार पड़ेंगे, उनकी भी हड्डियां कमज़ोर होंगी, उनके भी शरीर में कमज़ोरी आएगी। तब शायद उनको एहसास होगा कि उनके माँ बाप ने कितना उनके साथ किया है और उन्होंने क्या व्यवहार अपने माँ बाप के लिए किया है।
जिस तरीके से माँ बाप अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, उसी तरीके से बच्चों को भी कुछ अपने फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना चाहिए। उनको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो परेशान हो, वो दुखी हो। जिस तरीके से माँ बाप अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको इतना बड़ा बनाते हैं, काबिल बनाते हैं, समाज में लायक उठने बैठने बनाते हैं, उसी तरीके से बच्चों को भी अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना चाहिए। कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनका दिल दुखे। याद रखिए, अगर माँ बाप आपको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करता। क्यों माँ बाप की पूजा भगवान से भी ऊपर रखी गई है? सिर्फ इसीलिए ही क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ एक औलाद के पीछे लगा देते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप लोगों के मन में थोड़ा अपने माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट जगी होगी। थोड़ा आपको ये समझ में आया होगा कि आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत करी है आपको इस लायक बनाने के लिए। जो चीज़ें उनको उनके पिता, उनके माँ बाप ने नहीं दी, वो हर सुख सुविधा आपको देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद आए, अपने माँ बाप के प्रति अगर थोड़ी सी भी बात आपके जहन में उतरे, मेरी कोई भी बात आपके दिल में बैठी हो, तो प्लीज़ अपने माँ बाप की सेवा करिए, उन्हें प्यार करिए। उन्हें दुख देने का तो कभी सोचिए भी मत। शो सम मर्सी टू योर पेरेंट्स, शो सम रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है आप लोगों के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्ते।